सो हेलो एवरीवन। सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आज का टॉपिक है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो मैं पढ़ाने वाली हूँ और ये बीयू के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले होता है हाईवे इंजीनियरिंग, दूसरा रेलवे और तीसरा एयरपोर्ट। ठीक है, तो हाईवे में देखिए पहले आता है हाईवे इंजीनियरिंग में इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर हम लोग को मेनली पढ़ना है हाईवे इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, और इसके बाद फिर इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जियोमेट्रिक डिजाइन, उसके बाद फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेवमेंट डिजाइन एंड मटेरियल। ठीक है, तो मैं ये बीयू के जिस तरीके से बीयू क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उस तरीके से मैं उस पैटर्न पे पढ़ाने वाली हूँ। सो आप अच्छे से फोकस करिएगा और बहुत ही क्विकली मैं पढ़ाऊंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो प्लीज अच्छे से ध्यान देकर पढ़िए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 5 फेज ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। तो उसका फेज क्या होता है? तो हाईवे इंजीनियरिंग का फेज होता है सबसे पहले प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड देन मेंटेनेंस। ठीक है, ये फेज होता है हाईवे इंजीनियरिंग का। फिर जो है ये गेट के सिलेबस में, गेट में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है रोड कंस्ट्रक्शन का, जो हिस्टोरिकल जो रोड्स हैं उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। तो आप इस तरीके से अपने नोट्स में नोट्स करते जाएं, नोट्स में लिखते जाएं कि सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आया था रोमन रोड। ठीक है, उसके बाद ट्रेसगार्ड, मेडकैफ। ये अगर थोड़ा भी उच्चारण में थोड़ा भी दिक्कत हो तो ये लिख लीजिए, ये ट्रेसगार्ड है। ठीक है, और ये मेडकैफ, उसके बाद फिर टेलफोर्ड, उसके बाद मैकेडम। ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिस वे में ये पांचों रोड जो है आया था। ठीक है, तो ये वे याद रखिएगा क्योंकि ये गेट में डायरेक्टली पूछ सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। ओके, देन सबसे पहले मैकेडम के बारे में जान लेते हैं कि मैकेडम कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें 2 तरह के रोड आते हैं। पहला WBM और दूसरा BM। तो पहला होता है WBM वाटर बाउंड मैकेडम और दूसरा होता है बिटुमिनस मैकेडम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है जरूरी वो पूछता है कि हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, वो जो डेवलपमेंट्स हुए थे जैसे जैकर कमेटी, इसका ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है जैकर कमेटी का गठन कब हुआ था। तो 1927। उसके बाद फिर मेजर रिकमेंडेशन ऑफ जैकर कमिटीज क्या है। तो सबसे पहले रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज नेशनल इंटरेस्ट। extra tax should be charged on petrol and diesel, जो कि आता है सेंट्रल रोड फंड में, जो 1929 में उसका गठन हुआ। एंड थर्ड है सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी इज फॉर्म्ड। देन वो है इंडियन रोड कांग्रेस IRC, जो कि 1934 में इसका गठन हुआ था। तो ये 3 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कि जैकर कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1927 में। जैकर कमेटी के बाद इसका रोड कांग्रेस का, सेंट्रल रोड फंड का, उसके बाद फिर रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस का। अब देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में है भी। आप देख 1927, उसके बाद 1929, उसके बाद 1934। तो नेक्स्ट है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इसको NHDP भी बोलते हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1989 में स्टार्ट हुआ था। तो ये अभी तक BU ने नहीं पूछा है, तो मे बी ये पूछ दे, तो इसे आप VVI करके लिख लीजिए क्योंकि ये पूछ सकता है। ये कॉमनली ये पूछे गए हैं आज तक, लेकिन ये जो है वो अभी तक नहीं पूछा गया है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है बट पूछा नहीं गया है, तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं, अपने नोटबुक में इसे मार्क कर लें। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम 1934 में हुआ था। तो उसमें था एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि 5846 किलोमीटर का था, जो कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के बीच का NH था, जो कि जिसमें दिल्ली और कोलकाता के बीच में जो NH बनाया गया था उसका नाम था NH2। और कोलकाता, और आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो इसके पैरेलल आएगा
उसका दुगना होगा, और फिर इधर वाला 5 है तो इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी, यानी तो आपको जिस तरीके से याद रखना है आप याद रख सकते हैं। वैसे ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तक पूछा नहीं है, वैसे बस आप जानकारी के लिए इतना जान लें कि दिल्ली से कोलकाता के बीच के एनएच को NH2 कहते हैं, और कोलकाता से चेन्नई के बीच के एनएच को NH5, और चेन्नई से मुंबई के बीच के NH को NH4, और मुंबई से दिल्ली के बीच के NH को NH8 से डिनोट करते हैं। और ये ओवरऑल जो होता है, ओवरऑल जो है 5846 किलोमीटर में है। ओके, तो नेक्स्ट जैसे फर्स्ट वो हो गया, और सेकंड प्रोजेक्ट में है, सेकंड प्रोजेक्ट अंडर NHDP है, नाउ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये था, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि आज तक इससे सवाल पूछा नहीं है, लेकिन NHDP का गठन कब हुआ था वो आप याद कर लें और नोट कर लें, उसको VBI कर लें, और ये भी VBI कर लें क्योंकि जैसा कि अभी तक पूछा नहीं गया है तो मे भी पूछा जाए, या फिर गेट में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको VBI कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। मेजर 1972 में जैकर कमेटी, और उसके बाद 1929 में CRF क्या होता है, सेंट्रल रोड फंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में CRF बोलते हैं। और 1934 में क्या हुआ था, सेंट्रल रोड कांग्रेस। तो नेक्स्ट है CRRI, तो इसको क्या होता है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसका गठन कब हुआ था, 1950 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, दिल्ली में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सम अदर मेजर, मोटर व्हीकल एक्ट जो कि 1939 में हुआ था, ये भी आप याद रखें, और रिवाइज हुआ था 1988 में। और फिर इसका ट्रैफिक वायलेशन केस आर ब्रोकन अंडर दिस, इस जो मोटर व्हीकल एक्ट होते हैं उसमें ट्रैफिक वायलेशन केस जो होते हैं वो इसके अंदर जो भी ब्रोकन होते हैं उसको इसमें मतलब कंसीडर किया जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है नेशनल हाईवे एक्ट फॉर्म इन 1956, नेशनल हाईवे एक्ट। तो ये नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में हुआ था, आप ये नोट कर लें और VBI कर लें क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है जनरली हर ईयर में पूछा ही जाता है। बट हम लोग पहले ये जाने कि नेशनल हाईवे एक्ट है क्या। तो नेशनल हाईवे एक्ट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कांस्टेंट एंड मेंटेनेंस, सॉरी ये कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ NH, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ NH। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसको, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ NH के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चेंज एनी NH इनटू SH एंड स्टेट हाईवे इनटू NH। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो किसी भी NH को SH मतलब स्टेट हाईवे के फॉर्म में, या स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। नोट में करके लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक डिजाइन पेवमेंट आर सेम फॉर NH हाईवे और स्टेट हाईवे। ज्योमेट्रिक डिजाइन का पैरामीटर जो होता है वो सेम होता है फॉर NH हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो आप इसको लिख लें और बेटर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है ट्रांसपोर्टेशन फीचर्स। सो जैसा कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, बट मैंने अभी तक ये डिफाइन नहीं किया कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि इट हेल्प्स इन, जैसा आप लोगों को बहुत को पता भी होगा ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग ऑलवेज यूज करते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी हर किसी को होती है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा कि इट हेल्प्स इन मूवमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो जब हम लोग इमरजेंसी में होते हैं तो ये हमारे मूवमेंट, मतलब जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज कब करते हैं, जब हम लोग को कहीं से जाना हो, फिर कहीं इमरजेंसी हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, तो वो अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर नहीं रहा तो जो भी एक्सीडेंट केस है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, लाइक जो भी पेशेंट है उसका डेथ हो सकता है। ये ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ही बहुतों का जान बन जाता है। तो बहुत जैसा कि बोलते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा
हेल्पिंग की, उन्हें कितना भी एक्सीडेंट होते हैं तो उसका जान बचाया, लेकिन ऐसा कुछ मतलब ठीक है, वो तो सही है, बस बट उसका मेजर सोर्स कौन है जो उसका हेल्प करता है, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं रहेगा जब तक आपका कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आपको सबसे पहला जो है वो आपका हेल्प किया जाता है कि आपको ले जाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं कि बार में नेचुरल एंड कैलेमिटी, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड आई डोंट नो, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, ऑर्डर होगा यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करता है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन तो हर तरीके का होता है, जैसे कि आपने लैंड ट्रांसपोर्टेशन जो देखा है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, तो मैं वो अब आगे पढ़ती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन कैन बी अचीव इन बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, जैसे लैंड, वाटर, रेल, एयर, पाइपलाइन, हाइपरलूप, ये सब जो है कन्वेंस, केबल, लूप वेज, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये चारों इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको शॉर्ट में आप लोग को समझाती हूँ, ठीक है। तो आउट ऑफ द ऑल द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉलोइंग लॉ हायर सिग्निफिकेंट, फर्स्ट लैंड, तो लैंड जो है वो रोड, हाईवे एंड हाईवे, मतलब रोड वे एंड हाईवे में यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग जो भी बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, या फिर किसी भी तरह का जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है वो किस में आता है, मतलब लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है वाटर, वाटर के अंदर जो शिप्स होते हैं, वाटर शिप्स जो होते हैं वो आते हैं वाटर, मतलब जो वाटर के वे से जाए, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्टेशन, जो एयर में जो भी हेलीकॉप्टर्स जो आप देखते हैं, तो वो है एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। तो हम इसे ब्रीफ में देखेंगे कि ये सब जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, इसमें होता क्या है, इसमें कॉस्ट किस में ज़्यादा होता है, और टाइम जो लगता है किस में ज़्यादा लगता है, किस में कम लगता है। तो मैं इसके बारे में भी पहले ब्रीफ में पहले इसका दूंगी एक लेक्चर। तो इसके अभी के लिए इतना ही, अभी आप इतना याद कर ले अच्छे से, इसका नोट्स बना लें, और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से अपलोड करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।